रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों 2 दिन मैंने जब वीडियो अपलोड नहीं किया और कल के दिन जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो आज मैंने पढ़ा कि आप लोग के जो कमेंट्स थे वो इतने सारे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मिस भी किया और मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि आप लोग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। वैसे तो मोहब्बत आपकी कमेंट्स में दिखी जाती है, लेकिन आप लोगों ने मुझे मिस किया, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि चैनल इतना बड़ा नहीं है। आपकी सभी की प्यार से आज हमारे चैनल पर लगभग 38,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो न जाने कब 50,000 होंगे, न जाने कब 1 लाख होंगे, क्योंकि जो पहले वाला चैनल छोड़ा था उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो किस्मत ख़राब कहें या फिर कुछ और, अभी महज 38,000 ही हुए हैं। चैनल बहुत ज़्यादा छोटा है, वीडियो 1000-2000 से ऊपर बढ़ती ही नहीं है, लेकिन आप लोग उसमें अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाकर अगर चाहें तो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स ज़्यादा तादाद में कर सकते हैं, जिसकी वजह से वीडियो जो है उसकी रीच थोड़ी सी बढ़ जाए। और दोस्तों बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो आप सुनेंगे तो आप लोग को लगेगा कि बहुत ही विचित्र कहानी है। आज की कहानी के अंदर एक व्यक्ति का कत्ल करता है और उसको ये लग भी रहा था कि उसने कत्ल जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक कर दिया है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति था वो सामने वाला व्यक्ति बच जाता है। लेकिन बचने के बाद भी ना वो पुलिस में कोई कंप्लेंट लिखाता है, ना कोई FIR लिखाता है, जबकि खुद पुलिस भी उससे पूछती है तो वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों पुलिस भी हैरान थी, बाकी के लोग भी हैरान थे कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और जब ये बात डॉक्टर तक पहुंची, खासकर उन डॉक्टर्स तक जो इंसानी एक तरीके से चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, ह्यूमन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, और जब वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही थी, और जब वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो वो एकदम से उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। उनको तो समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पूरी कहानी आप लोग को अंदर तक हिला के रख सकती है। तो इस पूरी कहानी में आप देखेंगे कि ना कोई FIR होती है, ना कोई कंप्लेंट होती है, ना पुलिस में बात दर्ज कराई जाती है। डॉक्टर्स भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ जो आप लोग को हैरान और परेशान कर सकता है। तो चलते हैं अब सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी कर्नाटक प्रदेश की है, और इसी कर्नाटक में एक ज़िला लगता है कोलार ज़िला, और इसी कोलार के अंतर्गत एक थाना आता है केचर लहिया थाना। बात कर रहा हूँ मैं जून के तकरीबन दूसरे हफ्ते की बात है, साल 2023 का ये साल था। और दोस्तों इसी दिन इस पुलिस थाने के अंदर जो जितने भी पुलिस ऑफिसर थे, चाहे वो हवलदार हों या फिर जो थाना प्रभारी हों, सारे लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोनों में व्यस्त थे। डेली की तरह जो रूटीन का काम चल रहा था वो काम चल रहा था, फाइलें देखी जा रही थी। इसी तरीके से क्योंकि आजकल दोस्तों लोग खाली अगर ज़रा सा भी समय होता है उस समय मोबाइल निकाल लेते हैं, तो इसी में एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पुलिसकर्मी होता है कि जिसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। जब वो उस वीडियो को देखता है तो वीडियो देखने के बाद में चौंकता है, परेशान होता है, उस वीडियो को अपने मोबाइल को लेकर भागता है। भागने के बाद में जो थानेदार होते हैं उनके पास पहुंचता है, और वहां पर पहुंचने के बाद में थानेदार को वो वीडियो दिखाता है। अब दोस्तों जब थानेदार उस वीडियो को देखते हैं तो वो भी एकदम से हक्के बक्के, क्योंकि ये जो वीडियो था ये इस तरीके का वीडियो था कि जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर हो रही थी वो पॉसिबल ही नहीं थी। अब दोस्तों आज का दौर जो है वो AI का दौर है, तो शुरुआत में लोगों को यही लगता है कि हो सकता है कि ये वीडियो फेक हो या फिर क्रिएट किया गया हो, बनाया गया हो। अब देखते ही देखते पूरे थाने के अंदर हर एक व्यक्ति ने उस वीडियो को देख लिया था। जितने भी पुलिसकर्मी थे उन सब ने इस वीडियो को देख लिया था, साथ के साथ जितने भी उसमें कैदी थे उन सब ने इस वीडियो को देख लिया था। सबके सब हैरान थे, परेशान थे, सबको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस वीडियो के अंदर जो हो रहा है क्या वो सच है। अब उसके बाद में पुलिस वाले ये तफ्तीश करने की कोशिश करते हैं कि ये वीडियो सच है या फिर फेक है, और जैसे ही इस बात पर तफ्तीश करते हैं तो पता चलता है कि ये जो वीडियो है ये वीडियो तो असली है, और ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि उनके ही थाना क्षेत्र का है। और पिछले कुछ दिनों से ये जो वीडियो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में वायरल हो रहा है। अब कायदे से कहें, जब इस तरीके की चीज़ पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले इस पूरे मामले को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था, उस वीडियो के अंदर ये था कि एक शख्स जो कि ज़मीन पर लेटा हुआ है, दूसरा शख्स उसके समीप बैठा हुआ है और वो उसको बहुत ज़्यादा मारता है। मारने के बाद में यहाँ तक तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, लेकिन फिर वो अपने पास से एक चाकू निकालता है, और चाकू निकालने के बाद में वो उसके गले पर चला देता है। दोस्तों चाकू चलाया, यहाँ तक भी बातें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन इसी बीच में उसके गले से खून का फव्वारा छूटता है। और दोस्तों खून का जब फव्वारा छूटता है तो जो व्यक्ति जिसने चाकू चलाया था वो उसकी गर्दन पर मुंह लगा लेता है और उसके बाद में उसके खून को पीता रहता है।
अब दोस्तों एक शख्स है जो कि ज़मीन पर लेटा हुआ है और वो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। दूसरा जो शख्स है उसके ऊपर इन सारी बातों का कोई असर नहीं है। वो चाकू चलाता है, चाकू चलाने के बाद में उसकी गर्दन पर मुंह लगाता है और वहाँ से जितना भी ब्लड निकल रहा था वो सारा का सारा ब्लड पी जाता है। अब दोस्तों उसके बाद में थोड़ी ही देर के बाद में जब वीडियो शूट हो रही थी तो वो वीडियो पॉज करने का इशारा करता है और उसके बाद में ये जो वीडियो थी ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी जाती है। आप दोस्तों कायदे से कहें जब पुलिस इस तरीके की चीज़ें देखती है तो पुलिस एकदम से स्तब्ध हो जाती है, पुलिस परेशान हो जाती है और पुलिस की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि ये मामला कहीं और का नहीं था बल्कि उनके ही थाना क्षेत्र का था। दोस्तों पुलिस वाले परेशान इसलिए थे कि एक शख्स है उसकी गर्दन पर चाकू चलाया गया, बाद में उसकी गर्दन पर मुँह लगाकर खून पिया गया और ये वीडियो कई दिन से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों वीडियो कई दिन से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ और घटना उनके ही थाना क्षेत्र की है और जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया तो फिर आखिरकार किसी ने किसी भी तरीके की पुलिस में कोई कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अब दोस्तों इस सारी चीज़ों को देखने के बाद में पुलिस के जहन में कई तरीके के सवाल चल रहे थे। पहला सवाल तो पुलिस के जहन में ये भी था कि ये वीडियो असली भी है या फिर नहीं है या फिर AI के थ्रू बनाया गया है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये वीडियो असली है। चलो पुलिस ये भी सोचती है कि चलो मान लिया ये वीडियो असली है, लेकिन अगर ये वीडियो असली है तो फिर कातिल कहाँ है? कातिल का कोई पता नहीं है। दूसरी बात पुलिस के जहन में ये चीज़ भी आ रही थी और तीसरा सवाल पुलिस के जहन में ये भी था कि चलो जिसका कत्ल हुआ है तो उसके घर वालों ने अभी तक पुलिस में कोई कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई है, और उसके परिवार वालों ने अगर कंप्लेंट नहीं लिखाई है तो चलो मान लिया कि उसके कोई परिवार में कोई सगा संबंधी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस शख्स की डेड बॉडी थी उसकी डेड बॉडी कहीं तो किसी को मिली होगी और अभी तक किसी भी डेड बॉडी की मिलने की खबर पुलिस में क्यों नहीं आई है। इस तरीके के जो सवाल थे ये कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। अब दोस्तों पुलिस के जहन में कई तरीके के सवाल थे, लेकिन पुलिस के पास में किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। बस सबूत के नाम पर पुलिस के पास में महज एक वो वीडियो था और ये भी नहीं पता था कि वो वीडियो असली है या फिर नकली है। अब पुलिस वाले इस वीडियो को ही अपनी जांच का आधार बनाते हैं और उसके बाद में इसी वीडियो के आधार पर इस वीडियो के अंदर जो शख्स दिख रहे थे उनकी शनाख्त करने के लिए पुलिस अभियान चलाती है। दोस्तों कई दिन तक पुलिस मशक्क़त करती है, अलग अलग जगहों पर जाती है, अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है कि इस वीडियो के अंदर दिखने वाला एक भी शख्स अगर इसकी कोई शनाख्त कर लेता है तो शायद इस केस के अंदर पुलिस को कोई क्लू मिल सके। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको सलाम करने को मन करता है और आज का जो केस है ये शायद इसी तरफ जा रहा था, क्योंकि पुलिस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुकी थी। अब दोस्तों कई दिन गुजर जाते हैं, इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन करती रहती है और आखिरकार दोस्तों पुलिस को इस पूरे मामले के अंदर एक बड़ी कामयाबी मिलती है। इस वीडियो के अंदर एक शख्स था जो शख्स चाकू चला रहा था। आखिरकार पुलिस को उस शख्स की पहचान हो जाती है। अब दोस्तों पुलिस को जब इस शख्स की पहचान हो जाती है तो पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये रहने वाला कहाँ का है, और दूसरी तरफ पुलिस ये भी सोचती है कि इस व्यक्ति की तो पहचान हो चुकी है लेकिन उस व्यक्ति तक पुलिस अभी नहीं पहुंची थी। लेकिन पुलिस दूसरी तरफ उस व्यक्ति की भी पहचान करने के लिए दूसरी टीम का गठन करती है, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ है उसका पता लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मान लिया कातिल का पता चल चुका है, लेकिन डेड बॉडी का मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहाँ का रहने वाला है और उसके परिवार वालों को पता चलेगा तो परिवार वाले ही इसमें मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसके बाद ही इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाया जा सकता है। अब दोस्तों जब पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है कि जो मारने वाला व्यक्ति था इसका नाम विजय है और जिस व्यक्ति का कत्ल किया गया है उसका नाम मारेश है, और दोनों चिंतामढ़ी तालुक गाँव के रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को पता चलती हैं तो पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ से विजय को अरेस्ट करते हैं। विजय को अरेस्ट करने के बाद में जो मारेश है उसके परिवार वालों से बात करते हैं कि तुम्हारे बेटे का कत्ल कर दिया गया है, उसकी डेड बॉडी फला जगह मिली है, लेकिन पुलिस डेड बॉडी को ढूंढ रही है, वो तो अभी तक मिली नहीं थी। आखिरकार पुलिस सोचती है कि चलो ठीक है, एक बार गाँव में जाते हैं और इसी विजय से पूछताछ करेंगे, साथ के साथ मारेश के घर वालों से कुछ पूछताछ करेंगे तो वहाँ से कुछ पता चलेगा। लिहाजा पुलिस चिंतामढ़ी तालुक गांव में पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में जब पुलिस घर पे आवाज़ लगाती है तो यहां पर जो कुछ होता है उसे देखने के बाद में पुलिस की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। दरअसल जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ था उसके घर पे जब आवाज़ लगाई जाती है तो घर के अंदर से कोई और निकल कर नहीं आता है, बल्कि वही व्यक्ति निकल के आता है, मारेश, जिसका कि कत्ल हो चुका था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल पड़ी थी। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले इस मारेश को घर के गेट के बाहर देखते हैं तो पुलिस वाले परेशान कि जिस व्यक्ति के कत्ल के इल्ज़ाम में, जिस व्यक्ति का मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए हम दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, वो व्यक्ति तो इस गांव के अंदर मौजूद है। लेकिन पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी
कि जिसका कत्ल हुआ है, जो वीडियो उन्होंने देखी थी, वो भी गांव के अंदर सही सलामत मौजूद है और जो कातिल है विजय, वो भी गांव के अंदर मौजूद है। तो पुलिस वाले ये हैरान है कि ये जो मारेश है ये पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखा रहा है, ये पुलिस से किसी भी तरीके की कोई बात क्यों नहीं बता रहा है कि उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। साथ के साथ मारेश की गर्दन पर भी निशान है जो कि चोट के निशान है। अब पुलिस बड़ा चक्कर में है कि मामला क्या है। पुलिस पूछताछ करती है तो ये कुछ बताता नहीं है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस विजय और मारेश इन दोनों को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है और इन दोनों को ले जाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ करती है। मारेश से पूछा जाता है कि तुम्हारे गले पर क्या हुआ, तो मारेश कहता है कि बस ऐसे ही कुछ हो गया थोड़ा सा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम विजय के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाते, क्योंकि तुम्हारा एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है जिसमें विजय तुम्हारे गर्दन पर चाकू चलाता है, तुम्हारी गर्दन से खून निकलता है, विजय उस खून को पीता है। अब जैसे ही इस वीडियो की बात विजय सुनता है तो विजय कहता है कि साहब वो वीडियो फेक है। अब जैसे ही ये बात विजय पुलिस से कहता है तो पुलिस इधर बड़ा सख्ते में पड़ जाती है कि एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि वीडियो फेक है, दूसरी तरफ इसके गले पर चोट के निशान भी हैं जहाँ पर पट्टी बंद हुई है। मामला क्या है ये पुलिस को कुछ समझ नहीं आता है। ये दोनों पुलिस को इधर उधर की बातें लगातार बताते रहते हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस भी समझ जाती है कि दोनों ऐसे नहीं बताएंगे। और उसके बाद में जब पुलिस इनसे अपना पुलिस वाला अंदाज दिखाती है और थोड़ी सख्ती के साथ में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो अंत में जो विजय होता है जिसने मारेश की गर्दन पर चाकू चलाया था वो टूटता है और टूटने के बाद में एक कहानी सुनाता है। दरअसल विजय जो पुलिस को कहानी सुनाता है उस कहानी के हिसाब से इस कहानी की शुरुआत होती है 30 साल पहले से। विजय के जो पिता थे ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से ये लोग आ जाते हैं यहीं पर कर्नाटक में और उसके बाद में चिंतामणि में ये घर देखते हैं, उसी घर में ये रहने लग जाते हैं। उसके बाद में जो विजय के पिताजी थे ये अपना कामकाज करते हैं। शुरुआत में इन्होंने एक कामकाज अपना कपड़े के व्यापार से शुरू किया था। धीरे धीरे जो कपड़े का व्यापार था वो अच्छा चलने लगता है। इधर जो विजय था ये विजय भी बड़ा होने लगता है और विजय जब अपने पिता के साथ में उनके काम में हाथ बटाता है तो विजय के पिता का जो बिज़नेस था ये बिज़नेस भी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा था। अब दोस्तों जो कपड़े का काम इन्होंने चालू किया था वो तो अच्छा चलता है, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये ब्रेड से लेकर वेजिटेबल ऑयल, ये बहुत सारा सामान का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था उसमें भी उतर जाते हैं और इनका जो काम था ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। और इस दौरान विजय और विजय के पिताजी अलग लोगों से मिलते, अलग अलग लोगों से बातचीत होती, जिसमें बहुत सारे गाड़ी के ड्राइवर भी होते जो इनके सामान को लेके जाते पहुंचाते। ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। विजय जवान हो जाता है, उसके बाद में इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में विजय अपनी पत्नी के साथ में एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगता है। दिन भर काम करता, काम करने के बाद में घर पे आता, पत्नी के साथ में समय गुजारता, अच्छे प्यार से रहता, उसके बाद फिर काम पे चला जाता, फिर आता, फिर सो जाता। इसी तरीके से जो समय था ये समय गुजर रहा था। अब दोस्तों विजय का जो बिज़नेस था ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तों विजय को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ गाड़ियों की ज़रूरत रहती। अब आमतौर पे जब इसे कुछ गाड़ियों की ज़रूरत रहती तो आजकल के जो ड्राइवर हैं अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए किसी के भी साथ चले जाते हैं। तो ऐसे में विजय के पास परमानेंट गाड़ियां नहीं थीं, इसलिए विजय तलाश करता है ऐसे ड्राइवरों की जो गाड़ी लेकर आए हों और वो उसके पास बंधकर काम कर सकें। इसलिए विजय की मुलाकात मारेश से होती है। मारेश उस समय नया नया टाटा मैजिक लेके आया था। उसके बाद में विजय से इसकी मुलाकात होती है। विजय इससे कहता है कि देखो तुम फुटकर में इधर उधर जाकर कुछ पैसे कमाओगे तो उससे महीने भर में तुम कितने पैसे इकट्ठा करोगे और जो कुछ इकट्ठा करोगे तो वो कुछ ऐसे ही खर्च हो जाएगा। तो बेहतर यही है मेरे पास बंद कर काम कर लो, मैं तुम्हारी सैलरी फिक्स कर दूंगा, उसके बाद में तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, तुम्हारी सेविंग्स भी हो जाएगी। अब जैसे ही मारेश ये बातें सुनता है तो वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरी किस्त वगैरह भी निकल जाएगी, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। तो मारेश जो था वो हाँ कर देता है। अब उसके बाद में विजय का जो भी काम रहता है ट्रांसपोर्टेशन का वो सारा का सारा मारेश संभालने लगता है। विजय को कहीं पर भी अगर कोई भी डिलीवरी भेजना होती, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो सीधा मारेश को कॉल करता और मारेश ही उस सामान की डिलीवरी किया करता था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरा मारेश जो था वो विजय के लिए इतना ज़्यादा अच्छा व्यक्ति बन चुका था, यानी विजय की एकदम से उसकी ट्रस्ट को जीत चुका था। अब विजय को मारेश के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा था कि वो विजय जो था वो मारेश को अपने उस गैराज की चाबी भी दे दिया करता था। रात बिरात वो घर होता, घर होने के बाद में वो मारेश से कहता कि चाबी लेके जाओ, वहाँ से सामान लोड कर लेना और वापस से वहाँ सामान को डिलीवर कराना जहाँ जाना है। अब दोस्तों इस दौरान जो मारेश था उसका आना जाना विजय के घर पे हो गया था। कई बार वो विजय से मिलने वैसे भी आता क्योंकि दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। जब वैसे आता तो उस समय विजय ऑफिस होता। अब जब विजय ऑफिस होता तो विजय की पत्नी जो थी वो घर पे हुआ करती। अब जब वो मारेश को देखती तो चाय पानी के लिए पूछती, बैठाल थी। अब इसी बीच में जब उसकी पत्नी इसे चाय पानी को पूछती उसे बैठाल थी। इसी बीच में मारेश और विजय की पत्नी के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। पहले इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, फिर उसके बाद में नंबर एक्सचेंज होता है और धीरे धीरे इन दोनों की जो दोस्ती थी ये नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है।
अब दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से नंबर तो ऑलरेडी एक्सचेंज कर चुके थे। उसके बाद में घंटों घंटों ये दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। मोहब्बतें तो परवान चढ़ चुकी थी। उसके बाद में एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये सिलसिला शुरू होता है, समय गुजरता है और समय गुजरने के साथ में आखिरकार विजय को इस बात की खबर लग जाती है। विजय को ये खबर लग जाती है कि उसकी जो पत्नी है उसके ही दोस्त मारिश के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में। इस वजह से वो अपनी पत्नी और अपने दोस्त मारिश को बहुत ज़्यादा समझाता है। कहता है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से वापस आ जाओ, क्योंकि इस रास्ते पर अगर तुम चलोगे तो बड़ी बदनामी भी हो जाएगी और तुम्हारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा। यानी अपनी पत्नी को धमकाते हुए वो कहता है कि हमारा घर उजड़ जाएगा। अब दोस्तों विजय की ये बात है, मारिश जो विजय की पत्नी थी ये सुनते तो हैं, लेकिन ना मारिश के ऊपर विजय की किसी बात का असर था और ना विजय की पत्नी के ऊपर उसके पति की किसी बात का असर था। समय यूं ही गुजरता रहता है। उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे से उन्हीं ताल्लुकातों में बंधे रहते हैं जिस तरीके से पहले बंधे हुए थे। और दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आ जाती है 18 जून साल 2023। और इसी 18 जून साल 2023 को जो विजय था ये अपनी पत्नी का मोबाइल फ़ोन चेक कर रहा होता है कि उसी दौरान ये देखता है कि मारिश का कॉल उसके फ़ोन पे आया। अब जैसे ही ये चीज़ें देखता है तो वो बड़ा घबरा जाता है। वो सोचता है कि उसकी जो पत्नी है अभी भी मारिश के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। अब उसके बाद में सोचता है कि अगर या तो अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दे या फिर मारिश को रास्ते से हटा दे, क्योंकि इस जिल्लत के साथ में मैं जी नहीं सकता। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती, समाज में पता चलेंगी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन अब कत्ल करे तो करे कैसे? इसके लिए ये अपने एक कज़न ब्रदर से मिलता है जिसका नाम होता है जॉन बाबू। जॉन बाबू जो कि अभी बीकॉम का स्टूडेंट था, वो जॉन बाबू को सारी बात बताता है किस तरीके से जो मारिश है उसके घर परिवार को खा रहा है, उसके घर परिवार को बर्बाद कर रहा है, उसकी पत्नी को बहला चुका है, फुसला चुका है, बहका चुका है। जो जॉन बाबू था वो भी आग बबूला हो जाता है। जॉन बाबू विजय से कहता है कि मारिश को मार देना चाहिए। उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं। जॉन बाबू जो था वो कॉल करता है इसी मारिश को, और कॉल करने के बाद में कहता है कि यार मिलो, क्योंकि बहुत टाइम हमें मिले हुए हो गया लेकिन हमने अभी तक जाम नहीं छलकाया, और इसी बहाने तुम्हारी और विजय भैया की थोड़ी बहुत कहासुनी है तो उसको भी दूर करा देंगे। मारिश खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, विजय के साथ में मेरे संबंध अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद में जो विजय था वो इंतज़ार करने लगता है। एक जगह पड़ती है सिंधे वल्ले क्रॉस, जो कि इसी जो जगह मैंने आप लोग को बताई चिंतामणि में ही है। अब सिंधे वल्ले क्रॉस पर जैसे ही जॉन बाबू इस मारिश को लेके आता है तो विजय ऑलरेडी वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब मारिश कुछ समझ पाता है इससे पहले ही विजय बाबू मारिश के ऊपर हमला कर देता है। वो उसको बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है। और उसके बाद में जो जॉन बाबू था वो अपना मोबाइल निकाल कर इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाने लगता है। उसके बाद में जो विजय था वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और चाकू जो था वो इस मारिश की गर्दन पर फिरा देता है। खून निकलता है, उस खून को वो पीने लग जाता है और खून को पीते समय वो मारिश को बहुत ज़्यादा गालियाँ भी देता है। कहता है कि तुम उसकी पत्नी को इस तरीके से बहका रहे थे, उसकी पत्नी के लिए पागल थे, तुम्हें इसी तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद में इन दोनों को लगता है कि कहीं हम पकड़े न जाएं, और ये लोग उसी स्थिति में मारिश को छोड़कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि मारिश की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मारिश की किस्मत अच्छी थी या फिर कुछ और, कि मारिश जब वहाँ पर खून से लथपथ तड़प रहा था तो कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जब मारिश को देखा तो किसी तरीके से गमछे से उसकी गर्दन पर बांधकर उसके खून रोकने की कोशिश की। उसके बाद में उसे हॉस्पिटल लेके गए और इस तरीके से मारिश की जान बच गई। डॉक्टर से जब ये पूछा गया कि जान कैसे बच गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि मारिश की गर्दन पर जिस चाकू से वार किया गया वो चाकू बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसकी वजह से गर्दन का जो नरकसा था ये पूरी तरीके से कट नहीं पाया। दूसरा सवाल डॉक्टर से ये भी पूछा गया कि जो मारिश का कत्ल जिसने किया था विजय, आखिरकार वो मारिश का खून कैसे पी सकता है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आम तौर पर इस तरीके से किसी बदले की भावना में या फिर किसी बहुत ज़्यादा गुस्से में इंसान ऐसा कर जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रियेस्ट केस में देखा जाता है, जैसे निठारी कांड हो गया या फिर एक राजा कलंदर वाला केस मैंने बताया था आपको वो हो गया, या फिर कुछ फॉरेन के ऐसे केस हो गया। यानी बहुत गिने चुने मामलों में इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन दोस्तों जो मारिश था वो पुलिस में कंप्लेंट इसलिए नहीं लिखा रहा था कि ये बात समाज में पता चलेगी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों इस पूरे केस में जांच का विषय था, लेकिन आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों में किस तरीके से हो गया और उसके बाद में वीडियो वायरल हुई और उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा हुआ। तो आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं इसमें सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाशा स्टोरी सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भैया आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं 2 दिन के इंतजार के बाद आपकी आवाज़ सुनी, आपकी कहानी का इंतजार रहता है। तो दिनेश कुमार जी इस तरीके से प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह लिखते हैं भैया जय श्री राम जी,
भैया ऐसी औरतों का अंजाम यही होता है। सबसे ज़्यादा गलती इस औरत की है कि एक संतुष्ट नहीं होते हुए भी किसी ने उसको इन्जॉय किया, मज़ा या फिर उसको सज़ा मिली। तो धन्यवाद धीरज सिंह जी। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी शुक्रिया आपका। जस्ट क्राइम केस लिखते हैं बहुत बढ़िया शाबेश भाई, बहुत ही एकदम मस्त, आपकी लगन को सलाम। तो जस्ट क्राइम केस, तो शायद मैं आपको जानता हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है भाई, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं मलिक साहब जी बहुत सही कहा, कभी कभी पुराने दोस्तों को टाइम देना चाहिए। तो मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया। श्री शरीफ मोहम्मद लिखते हैं 2 दिन तक वीडियो का इंतज़ार करता रहा, सोचा कहीं मोबाइल ख़राब नहीं हो गया हो। नाइस स्टोरी आपकी द्वारा बताई जा रही हैं जो बहुत ही सबक देने वाली होती हैं, गो ऑन। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी, 2 दिन तो आप अपसेंट थे भाई, एक कहानी पुरानी थी आपकी जो मैं सुना, थैंक्स। तो मोहम्मद रियाज जी आपका शुक्रिया। शरियन शर्मा लिखते हैं मलिक भाई 2 दिन के इंतज़ार के बाद कहानी का लुत्फ़ मिला। तो शरीफ शर्मा जी आपका शुक्रिया, शरियन शर्मा सॉरी। उसके बाद में मोहम्मद जोरेस लिखते हैं कहानी सुनाने का अंदाज़ अच्छा है, और मोहम्मद जोरेस जद्दा सऊदी अरबिया से कहानी सुनते हैं। तो मोहम्मद जोरेस जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं क्या अंदाज़ है आपका कहानी सुनाने का, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। राजू सोलंकी लिखते हैं लव यू भाई, स्टोरी बहुत अच्छी है। तो शुक्रिया दिनेश कुमार जी। आगे हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में खुबैब खान है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं जी भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। बालेश्वर बिहारी हैं और ये कमेंट्स करते हैं, काफ़ी लंबा लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, मैं 2 दिन से यूट्यूब खोल कर बार बार देख रहा था, कहानी आपकी आ नहीं रही थी लेकिन देखते देखते और पुराने आ रहे थे, तो मैं समझ गया था कि कहानी नहीं लोड किए हैं आप, लेकिन देर से बात की तो पता चला कि तबीयत ख़राब हो गई है या आपकी माँ को कुछ हुआ है, टेंशन में था। मेरे कमेंट्स पूरा पढ़ना जी। आज के दिन आज आपका कहानी सुना तो सब्र हो गया कि आप ठीक हैं, और जी आपके मैसेज डाल देना चाहिए था कि 2 दिन कहानी नहीं आएगी, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी मैंने मैसेज डाल दिया था लास्ट वाले दिन में। खैर आपका शुक्रिया कि आप इतना प्यार देते हैं, इतना प्यारा सा कमेंट्स किया आपने। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, साजिदार जी कमेंट्स करते हैं, और उसके बाद में शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मेरी स्टोरी नहीं आई, तो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे मिस किया, और यही सारी चीज़ें मुझे आपसे जुड़े रखती हैं। इसलिए व्यूज़ भले ही कम आते हैं लेकिन मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कहानी लेकर आता रहता हूँ। बाकी दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट प्यार बरकरार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किए, और अगर 2000 लोग देखते हैं वीडियो को तो कम से कम 1000 तो लोग लाइक करिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। जय हिंद, जय भारत।